Now, in question number 1.4, explain the meaning of a statement electric charge of a body is quantized. अब अगर ए पार्ट में हम लोग समझें कि कोई सी भी बॉडी पे अगर वो चार्ज आता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे, मैं समझने के लिए एक बॉडी आपको बना रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज आता है किसी बॉडी पे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि उस बॉडी से अगर चार्ज आया तो डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकल के चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आया है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी पे कहीं से आ जाते हैं तो उस पर आपके निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के गया, यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी पे आ गया, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आए या फिर निगेटिव चार्ज आए, वो हम ये कहते हैं। और सबसे छोटा जो चार्ज किसी बॉडी से निकल सकता है या उस पर आ सकता है वो यही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा आप कोई थ्योरी और नहीं यहाँ हमारे पास है जिसको हम कह सकें हाँ इससे भी छोटा चार्ज हमारे पास इस बॉडी पे आ सकता है, जो हम थ्योरी जानते हैं हमारे कोर्स में जो थ्योरी है। हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2e चार्ज आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3e चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कोई भी अगर चार्ज किसी बॉडी पे है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा आए हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उससे चले गए हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो Ne उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर Ne इलेक्ट्रॉन उससे बाहर चले गए हैं तो Ne पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उस बॉडी पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बॉडी पे टोटल चार्जेस पता चल जाएगा। यानी हर चार्ज जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हम कह सकते हैं वो E के मल्टीपल में ही अवेलेबल होगा। इसी को क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी पैकेट सबसे छोटा पैकेट जो चार्ज का होता है वो E होता है। अगर आप चार्ज बताना चाह रहे हैं कि E से ज़्यादा चार्ज है तो ये आपको बताना पड़ेगा कितने पैकेट चार्ज हैं। N यहाँ पे आप समझ सकते हैं पैकेट, 10 पैकेट मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 12 पैकेट 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। अब ये निकल के गया है या आया है, ये डिपेंड करेगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। एट लास्ट बस केवल आप ये समझिए कि हमारे पास यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो E के मल्टीपल में होते हैं। इसको हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो समझना है यहाँ पे कि सेकेंड पोर्शन क्या बोल रहा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। इसका रीज़न क्या है? ये तो आपका एक पार्ट हो गया कि हमने बताया कि कोई भी चार्ज किसी बॉडी को वो E के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। बी पार्ट में आपको क्या समझना है? बी पार्ट में आपको ये समझना है कि सपोज दैट ये बॉडी है आपकी, अब ये बहुत लार्ज बॉडी है और यहाँ पे क्या होता है कि इस लार्ज बॉडी पे अगर हम लोग बहुत सारे, क्योंकि E की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹, हम ये मानते हैं कि ठीक है ये डिस्क्रीट पैकेट में चार्जेस इस पर पड़े हुए रहते हैं। ये मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। लेकिन जब ये बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये डिस्क्रीट पैकेट इस तरीके से हो जाएंगे कि ये अगर एक पैकेट निकल भी जाएगा यहाँ से तो हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे चार्जेस यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो एक पैकेट या 10 पैकेट ये निकल जाने से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम कंटिन्यूस बोलते थे। हमारा क्वांटाइजेशन का फंडा यहाँ पे लेके हम नहीं चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये कंटिन्यूसली चार्ज बॉडीज हैं, क्योंकि ये इतना छोटा चार्ज रहेगा कि इसके 10 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो इस बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरी बॉडी पे जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे जब हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो छोटी बॉडीज़ पे तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये डिस्क्रीट अमाउंट में निकल रहे थे, इसलिए इनको हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल अप्लाई करके समझ सकते हैं। लेकिन ये बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करते। हम ये कहते हैं बॉडी इज़ कंटिन्यूसली चार्ज्ड, और अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसका कोई सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस तरह इसको डील करते हैं बड़ी बॉडीज़ पे जो चार्जेस होते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका चार्ज का वैल्यू बहुत छोटा है इसलिए कोई मतलब नहीं है अगर कुछ चार्जेस निकल भी जा रहे हैं या कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन।